वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ जो अनफॉर्चुनेटली डेली नहीं हो पा रहा था, बट एज आई प्रॉमिस्ड यू मैं आपको अपना रूम टूर दूंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको रूम टूर, एक बैक स्टोरी, जनरल रीडिंग एंड साथ में मेरे पास कुछ बहुत प्यारे प्यारे प्रेजेंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सारी चीज़ें देखने में और जानने में, तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखिए। ओके, सो अगर आप लोगों ने प्लान कर ही लिया है कि मेरा पूरा व्लॉग आप देखने वाले हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देती हूँ। मैं पहले कहीं और रहती थी एंड वहाँ पे मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट करी है करना। तो वहाँ पे मेरा एक छोटा सा पूजा रूम था जहाँ पे मैं पूजा भी करती थी एंड एट द सेम टाइम मेरी टैरो टेबल थी जो धीरे 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 उसमें मैं सामान ऐड करती गई एंड वो बहुत प्यारा सा मेरा टैरो रूम कम पूजा रूम बन गया। पहले मैं स्पेशली रेडी होके उस रूम में जाती थी, एंटर होती थी एंड ऑफ कोर्स जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस एंड मेडिटेशंस, वो रूम में बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में मैं उसी टाइम इतने ऑकल्ट के थ्रू उस टाइम से आई थी, तो बहुत एनर्जीज लगती थी। तो अगर मेरी कभी एनर्जी ठीक नहीं होती थी तो मैं उस रूम में एंटर करना प्रेफर नहीं करती थी। जब मैं इस जगह शिफ्ट हुई तो मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रूम नहीं था जहाँ पे मैं अपना टैरो टेबल रखूँ एंड जहाँ पे मैं अपनी टैरो रीडिंग्स किया करूँ। सो मेरा एक मास्टर बेडरूम है, तो वहीं पे मैंने अपना बेड भी लगाया हुआ है एंड वन साइड ऑफ द रूम मैंने पूरा टैरो को दे दिया है। ये मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ों के पीछे एक स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो ये स्टोरी बताने का ये रीज़न है कि पहले मेरे पास एक सेपरेट रूम था फॉर द टैरो, बट अब मेरा एक ही मेन रूम है जो टैरो रूम है। ये मेरा एक रूम स्टोरी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड अब बात करनी है मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं टैरो रीडिंग में नई नई आई थी तो मैं बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारी वीडियोस देखती थी अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स की एंड मैं देखती थी वाओ इनका टैरो टेबल कितना प्रिटी है, इनके पास इतने सारे क्रिस्टल्स हैं और इन्होंने कितने प्यारे प्यारे डेक्स रखे हुए हैं, लैम्प्स, लाइट्स, बहुत प्रिटी लगता था। तो कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से लाइक आई बिल्ट अ रियली रियली टच वुड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रूम एंड इसका एक रीज़न है, पहली चीज़ बिलीव एंड सेकेंडली पेशेंस। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आप करते ही हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर, बट बिलीव नहीं है और पेशेंस नहीं है तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन होने नहीं वाली है। तो जैसे मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी कि पहले मेरे टैरो टेबल पे एक सिंपल क्लॉथ था, एक मेरा टैरो बॉक्स था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। देन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए टैरो टेबल पे। धीरे धीरे लाइक इट्स बिन 3 years नाउ एंड मैंने इतना प्यारा सा टचवुड बहुत प्यारा सा टैरो रूम क्रिएट कर लिया है। तो मैनिफेस्टेशन की बात ये है कि जब भी आप कोई जर्नी में जाते हैं, कोई भी प्रोफेशन की जर्नी है या लाइफ जर्नी है, हम दूसरों से कंपेयर करके शायद मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि यार ये मेरे पास होता तो बहुत अच्छा होता, बट समटाइम्स हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि सबकी जर्नीज़ बहुत डिफरेंट हैं। जिस टाइम मैंने दूसरों को व्लॉग्स देख के कहा था वाओ इनकी टेबल कितनी सुंदर लग रही है, इनके पास ये भी है ये भी है, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने हार्ड वर्क करा एंड उसके बाद जब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो अब मेरे को एक बिलीव और स्ट्रांगली बन गया है कि मैनिफेस्टेशंस भी वर्क करती हैं, बट वो तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर पेशेंस एंड अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट नहीं होगा कि मुझे जेलसी हो रही है, मेरे पास ऐसा नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम यू हैव टू स्टे पॉजिटिव सो दैट जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है आप उसको क्रिएट करें। तो अब मैं आप लोगों को अपनी टैरो सेटअप दिखाने वाली हूँ, कैसे मेरा रूम मैंने डेकोरेट किया हुआ है।
आप लोगों को मेरा टैरो रूम बहुत प्यारा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। एंड आप लोग मुझे कोई भी सजेशंस हो, कोई भी चीज़ें मुझसे शेयर करनी हो तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। एंड मैं इंस्टाग्राम पे अपनी बिफ़ोर एंड आफ्टर मैनिफेस्टेशन रील अपलोड करने वाली हूँ, और वो मेरी प्रोफाइल पे पिन रहेगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड आपको लगता है कि यार मुझे देखना है कि पहले कैसा था अब कैसा हो चुका है, तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे मेरी वो रील व्यू करिएगा। एंड अब मैं आप लोगों के साथ अपने बहुत प्यारे प्यारे मेरे इस ईयर के बर्थडे प्रेजेंट्स शेयर करना, सारे बर्थडे प्रेजेंट्स नहीं दिखाने वाली हूँ। तो जिन लोगों के गिफ्ट्स यहाँ नहीं दिख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा। ये टैरो से रिलेटेड वीडियो है, तो मैं टैरो कार्ड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरे पास अभी हैं मैं वो दिखाने वाली हूँ। सो ये मुझे एक बहुत प्यारा सा रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल्स का प्रिज्म मिला था। एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव गाइज। मैं इसको चार्ज करके रखती हूँ। एंड रोज़ क्वार्ट्ज की सिंपल टर्म्स में इस क्रिस्टल का है, आपकी अगर लाइफ में लव रिलेटेड इशू चल रहा है, कोई फ्रेंडशिप रिलेटेड इशू चल रहा है, तो ऐसे क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्यारे प्यारे मैं आपको डेक्स दिखाने वाली हूँ जो मुझे गिफ्ट में मिले हैं। तो ये मुझे एक बहुत प्यारी टैरो रीडर ने दिया है, वाइल्ड रिफ्लेक्शंस का टैरो डेक। इसकी इमेजेस गाइस बहुत प्यारी हैं। ड्यू टू सम रीजन्स मेरी रीडिंग्स जो थी वो स्टक हो गई थी। आई वॉज नॉट गेटिंग एनी क्लाइंट्स, एंड as soon as I have received this card, this deck, this is pocket friendly guys। ये usually tarot decks के होते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि मैं इसको हर जगह wherever I go मैं कैरी करती हूँ, क्योंकि मेरे जो अदर कार्ड्स हैं वो थोड़े साइज़ में बड़े हैं एंड उनको कैरी करना, अगर वॉलेट है, पर्स है, मैं उसमें नहीं डाल पाती हूँ। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइज। मैं आप लोगों को इसकी इमेजेस अभी दिखाती हूँ, क्योंकि नॉन रीडर्स को शायद समझ नहीं आए कि इमेजेस कैसी हैं। पहले इसका बैकग्राउंड गाइस, दिस इज़ जस्ट सो गुड। एंड मैं आप लोग को इसका भी एक मैनिफेस्टेशन बताती हूँ। मैनिफेस्ट मैंने नहीं करा था, बट मैंने किसी की रील देखी थी एंड उसमें ऐसे कार्ड्स थे, एंड ये कितना एस्थेटिक है, कितना प्रिटी है। तो मैं ऐसे कहती हूँ वाओ यार, दिस इज़ सो प्रिटी। बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरे भी घर आने वाले हैं। एंड इसकी इमेजेस दे आर जस्ट सो गुड। आई मीन ओके, मैं इस कार्ड को दिखा के आप लोगों का नाइस कार्ड्स। तो इसके कार्ड्स एंड इसकी पिक्चर्स बहुत प्रिटी हैं, एंड इसी कार्ड से मैं अभी आप लोगों की रीडिंग्स भी करने वाली हूँ। तो येस गाइस, दिस इज़ वाइल्ड रिफ्लेक्शंस। मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत प्यारा सा एंजेलिक और वाइब्रेशंस ऑरिकल दिए हैं। एंड इसका साइज़ गाइस, जैसे मैंने दिखाया कि ऐसे कार्ड्स थोड़े हैवी हो जाते हैं टू कैरी, बट व्हेन यू आर डूइंग अ रीडिंग, और या फिर अगर आपको रील बनानी है, कलर्स देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसको भी आपको खोल के दिखाती हूँ अभी। ओके, सो ये कार्ड्स का बैकग्राउंड मतलब बैक साइड है, तो ये रील्स बनाते साइड ये भी अच्छा लगेगा। तो ये एक कार्ड्स हैं, इसकी इमेजेस आपको दिखाती हूँ। सी, तो इस कार्ड के एक इमेज है, इसको भी डिकोड करना होता है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, आपको अभी दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है। एंड ऐसे ही बहुत सारे कार्ड्स के मीनिंग है। फॉरगिवनेस, तो व्हेन आई एम रीडिंग, एंड तो जब भी मैं कोई रीडिंग कर रही हूँ एंड ऐसे कोई कार्ड्स पॉप आउट होते हैं, तो फिर मैं इनर अबंडेंस, तो मैं उन चीज़ों को इंटरप्रेट करके उनकी करंट सिचुएशन से उनके लिए रीड करती हूँ। ऑफ कोर्स ये कार्ड्स मैं पहले कनेक्ट करती हूँ यूनिवर्स के साथ, और जिन भी लोगों को मैं मानती हूँ एज इन एंजल्स एंड तारा माँ, सभी जो भी भगवानों को मानती हूँ, उनसे कनेक्ट करने के बाद मैं रीडिंग्स करती हूँ। कार्ड्स मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज इन मैं इसके भी पीछे एक स्टोरी है। मैंने ये कार्ड्स भी रील पे देखे थे किसी के, बट मैंने दूसरे कार्ड्स को देखकर हमेशा ऐसा कहा कि वाओ कितने प्यारे हैं ऐसा, पर इन कार्ड्स को देखे आई वॉज ऑलवेज लाइक मुझे चाहिए। आई वॉज मैनिफेस्टिंग इट कि प्लीज़ यूनिवर्स आप भेजो, क्योंकि कभी कभार ऐसे नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन हमने किसी दिन एक दिन करने बैठे तो हो गई। रोज़ रोज़ के कनेक्शंस बिल्डअप करने पड़ते हैं, रोज़ रोज़ छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट मैं करती हूँ। हाँ, ये कार्ड्स मैंने बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया था, एंड ये मेरे पास थोड़ा लेट आया है, बट
ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। एंड ये लॉर्ड हनुमान सेज के ऑरेकल डेक। गाइज इसकी आप ब्रेथ देखो कितना प्रिटी है। ये टैरो टेबल पे रख कर ही पूरा ऑरेंज वाइब्स एंड एवरीथिंग, एंड ये बहुत प्यारा लगता है। इसमें 72 कार्ड्स के हैं, इसमें ऑरेकल हैं, इसके मैसेजेस होते हैं। एंड सी इसका ओपन करने का तरीका इस दिस इज सो प्रिटी। हर टैरो रीडर के लिए टैरो कार्ड्स देख के ऐसे पपी फेस बन जाता है। सो गाइज इसका बैकग्राउंड देखिए एंड इसकी बैक साइड आई मीन ऑफ द कार्ड, दिस इज सो प्रिटी। मैं रील्स बनाते हुए कितनी अच्छी लगूँगी, बट मैं रील्स बनाती नहीं हूँ, तो ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है। बट ये टैरो कार्ड्स हैं एंड इसके पीछे की इमेजेस, क्योंकि इसमें राम जी, सीता जी के साथ हनुमान जी के जो मैसेजेस हैं उन कार्ड्स के बारे में ही दिया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी गाइज। एंड अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ गाइज, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मेरे पास 2 पाइल्स हैं, चूज़ योर पाइल 1 और पाइल 2। एंड मैं आप लोगों के लिए कोई भी जनरल रीडिंग जो भी चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो चूज़ योर पाइल एंड थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, या फिर कोई भी एरिया से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो या यूनिवर्स से आप कोई गाइडेंस मांग रहे हो, तो आप उन कार्ड्स को सिलेक्ट करिए एंड मैं आपको रीडिंग देती हूँ। फॉर पाइल 1 आई कैन सी कोई सक्सेस आपके पास आ रही है, कोई विक्ट्री होने वाली है, किसी प्रमोशन, किसी रिकग्निशन का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो टाइम आने वाला है। एंड बहुत ही जल्दी आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपको पब्लिकली अगर आप कोई फॉरगिवनेस का वेट करें, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कमिंग, तो वो भी आपको मिल जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे अपनी चीज़ों को लेकर, आप अच्छे एक्शंस लेंगे एंड उन एक्शंस के बाद आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। गाइस कनेक्शंस के आए हैं कार्ड्स, उसके साथ एंजेलिक विजडम से कार्ड्स में आया है फियर। इफ़ यू हैव एनी फियर, कोई भी चीज़ से रिलेटेड यू फील है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, कॉन्फिडेंट रहिए अपने आप पे। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, यू हैव ऑल द नॉलेज, यू हैव ऑल द कहते हैं ना एनर्जी, सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड अपने इनर सेल्फ पे उतना ट्रस्ट करके जस्ट गो फॉर इट, डू नॉट सिट एंड वेट। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं विजडम फॉर पर्पस। Wisdom is just not knowledge, but its application in service of good. As I use my wisdom to serve Rama, use your knowledge for positive purpose and help others. अगर कोई भी नॉलेज है आपको किसी चीज़ की, उसको वेस्ट मत करिए, एग्जीक्यूट करिए, मेक प्लान्स, उस पर वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए। और आपके पास तो नॉलेज का कार्ड है, इट मीन्स यू ऑलरेडी हैव दैट नॉलेज। स्मार्ट वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। फियर हटेगा तो सक्सेस आपके पास आएगी। अगर आप वेट करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, डरोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने लिए डिसीजंस लेने का टाइम आ चुका है और डिले मत करो। दिस इज़ फॉर पाइल 2 गाइस। कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो आप बहुत ज़्यादा तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कि उसे नोटिस नहीं करना चाहते। आपकी लाइफ में अगर आप करेंटली किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़, लव रिलेशनशिप इश्यूज़ और एनीथिंग, कोई फ्रेंडशिप इश्यूज़, गाइज प्लीज़ फोकस ऑन द लेसन आपको यूनिवर्स दे रहा है। कोई कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड अगर आप उस चीज़ों पे वर्क कर लेंगे, देन डेफिनेटली जो भी पेन, जो सफरिंग आपके साथ हो रही है वो कम हो जाएगी एंड आफ्टर सम टाइम वो रुक जाएगी। क्योंकि लाइफ लेसन को अगर आपने नोटिस कर लिया, उसके पैटर्न को समझ लिया, तो आप अपनी लाइफ में उस पर इम्प्रूवमेंट कर सफरिंग को कम कर सकते हैं। सेकेंड कार्ड हनुमान जी सेज फॉर यू, एम्ब्रेस चैलेंजेस गाइज। आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनको स्टेपिंग स्टोन समझो ऑन योर पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट।
हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कोई बात नहीं, टल जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर उसको जब हटाओगे आप अपनी लाइफ से, उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करोगे, वो आपके लिए चैलेंजिंग इसीलिए है और वो आपके लिए ज़रूरी भी इसीलिए है क्योंकि आप उससे कुछ सीखोगे। वो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी वो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगी। अगर हम 3rd क्लास का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हम 4th में कैसे जाएंगे? 3rd क्लास का एग्ज़ाम के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट तो लगेंगे ना, पर उसी को तो सॉल्व करना है, उसी को सॉल्व करके हम 4th क्लास में चले जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू रियली वर्क अपॉन। एंड एंजल्स आर सेइंग प्लान्स खुद बनाओ, या आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे प्लान्स बने हुए हैं। क्यों वेट कर रहे हो कि वो प्लान कोई और जाके ले जाए? उस तक पहुंचने के लिए जो अचीव करना है, जो हार्डवर्क करना है, उसे करो। ऑब्स्टेकल्स ही तो हैं, हट जाएंगे, काम तो करो। सो अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करते हो, डेफिनेटली गाइज सफरिंग बहुत कम होने वाली है। सफरिंग डज नॉट मीन कि कोई इंजेक्शन लग रहा है, पेन हो रहा है, नहीं। कोई जनरल सफरिंग हो सकती है, कोई मेंटल इशू आप लेके घूम रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स आपके माइंड की भी हो सकती हैं, डील तो करना पड़ेगा उससे, क्योंकि अगर ऐसे बैठे रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है गाइज, सो दिस वॉज इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अब मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग, जो भी टॉपिक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सजेस्ट करोगे या यूट्यूब पे करोगे, मैं उसके लिए अपना न्यू व्लॉग लेकर आऊँगी। एंड जनरल रीडिंग्स मेरी डेफिनेटली स्टार्ट होने वाली हैं, एंड मैं नवरात्रि गाइडेंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बाय।